तो क्या दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब निकालने के लिए सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने अपने कैसे पहले अटेम्प्ट में ही इस जॉब को सिक्योर कर लिया। तो उसके लिए कई सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैं आज आपको अपना पूरा रोड मैप शेयर करूंगा कि कैसे मैंने तैयारी की बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए। हाँ, बल्कि साइको के लिए मैंने एक लिया था, तो वो भी मैं आगे बताऊँगा कि मैंने किस कोचिंग का लिया था मॉक टेस्ट और बाकी सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो एएलपी की जॉब है, ये कोई ऐसी जॉब नहीं है जैसे टेक्नीशियन में होता है कि सिंगल पेपर एग्ज़ाम है। ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की जॉब होती है। इसको निकालने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है और फिर साइको होता है। और सबकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि देखिए सीबीटी 1 में साइंस आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी। और ये रेलवे में सिर्फ यही एकलौता ऐसा पेपर है जिसमें रेलवे ने कभी ये नहीं बताया है कि कितने नंबर की साइंस आएगी, कितने नंबर की मैथ आएगी और कितने नंबर की रीजनिंग आएगी। अभी 2025 वाले में आप लोग देख लीजिए, मैथ रीजनिंग के भर भर के क्वेश्चन डाले गए थे। साइंस के ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 8 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर का 1-2 क्वेश्चन था। और जहाँ तक 65 से 67 के आसपास जहाँ तक इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे। इसलिए आपको हर एक सेक्शन को अपना मजबूत करके चलना पड़ेगा। कई लोग होंगे जिन्होंने अभी 2025 के एएलपी को सीबीटी 1 दिया होगा, उनका सीबीटी 2 लगा होगा। कई लोग होंगे जो 2026 के एएलपी की अब प्रिपरेशन चालू करने वाले होंगे। तो जो रेलवे है इस बार भयंकर नौकरी दे रहा है, एएलपी की वैकेंसी निकाल रहा है। तो आपको मैं आज इस वीडियो में यही बताऊंगा कि इस सब चीज़ों की तैयारी कैसी करनी है और मैंने कैसे अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस जॉब को सिक्योर। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैंने कभी स्टार्टिंग से रेलवे की तैयारी की ही नहीं। मैं करता था बैंकिंग की तैयारी। तो बैंक में क्या होता है, आपकी मैथ और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो वही मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप अपनी मैथ और रीजनिंग को सबसे ज़्यादा, मतलब एक प्लस पॉइंट लेके चलिए, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको फालतू का नंबर है। अगर आपने सही किया तो सही, गलत किया तो गलत। क्योंकि ये कन्फ्यूजन नहीं देता है जैसे साइंस में कन्फ्यूजन होती है बायो के क्वेश्चंस में, ये सब चीज़ें। तो मैथ में आपको क्या करना है, पर डे कम से कम नहीं तो आप मिक्स प्रैक्टिस करिए हमेशा। मिक्स प्रैक्टिस अगर आप स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर एक टॉपिक वाइज पकड़ के पड़ी चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो 2025 का सीबीटी 1 दे चुके हैं। तो सीबीटी 1 में आपको मैथ और रीजनिंग को बहुत अच्छा मजबूत करना पड़ेगा, साइंस भी आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले किसी भी कोचिंग पर डिपेंड मत हो, किसी भी कोचिंग पर। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें अगर एएलपी की जॉब चाहिए तो सबसे पहले आप भरोसा करो बुक्स पर। अगर बुक्स पे आप भरोसा कर रहे हो, सेल्फ प्रैक्टिस पे भरोसा कर रहे हो, तो अब मैं खुद ये चीज़ गारंटी लेके कह रहा हूँ कि आपका ये पेपर निकलेगा तो निकलेगा। बात आई मैथ और रीजनिंग पढ़ें कैसे। तो अगर आप मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसको क्या करिए, या तो आप कोई एक अच्छी सी बुक ले लीजिए। और अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस टीचर से पढ़ना है या फिर मैंने किस टीचर से पढ़ा। तो मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप खुद से ही जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें करिए। किसी के ऊपर डिपेंड रहने से ये होता है कि किसी टीचर का हमें समझ में आता है, किसी का नहीं आता। मैं देखिए कोई वैसा नहीं हूँ, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। जो मेरे साथ हुआ, जो जो चीज़ें मैंने फेस की, मैं वो सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक। उसके बाद बात रहती है जनरल साइंस की। जनरल साइंस जो होती है वो 6 से 10 तक की आती है, क्लास 6 से क्लास 10 तक की आती है। तो साइंस जो है इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप मैथ रीजनिंग को कवर कर पा रहे हैं तो साइंस आप इजिली कवर कर लेंगे। हाँ, दिक्कत होती है बायो में थोड़ा, तो वो भी कवर हो जाएगी, ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। मेन चीज़ क्या होती है, सीबीटी 2 का ट्रेड। ट्रेड में अब मैं क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ट्रेड में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे पार्ट 1 में 3.33 नंबर थे, 83.33 नंबर थे। और ट्रेड में मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे था। कई सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मतलब सिर्फ ट्रेड में बाहर हो गए, बल्कि पार्ट 1 में उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर थे। इसलिए ट्रेड को बिल्कुल भी हल्के में मत लेके चलना। और सीबीटी 1 जब हो रहा है आपका, तभी से आप क्या करें, ट्रेड की तैयारी चालू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ट्रेड में फेल तो आप चाहे पार्ट ए में जितने नंबर लेके आइए, क्योंकि देखिए आप जानते हैं सीबीटी 2 जो होता है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है कि जिसमें एक
मिनिमम मार्क्स होते हैं उससे ज़्यादा आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप उनसे ज़्यादा नहीं ला पा रहे हैं या उससे कम है आपके मार्क्स, तो आप पार्ट ए में चाहे 100 आउट ऑफ 100 ले आओ, कोई मतलब का नहीं है। इसलिए आपको ट्रेड में शुरू से बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आप जब ट्रेड अपनी कंप्लीट कर रहे हैं तो देखिए, आप टीचर के ऊपर डिपेंड मत रहिए। मेरा मानना है कि आप अगर जैसे ITI किया, डिप्लोमा किया, तो आपके पास उसकी बुक्स होंगी। पर डे आप ज़्यादा नहीं 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेड को दीजिए। CBT 1 के टाइम से ही आप किसी कुछ मतलब टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि देखिए टीचर की भी गलती नहीं है। 2 महीने में वो पूरी ट्रेड कैसे कंप्लीट करा देगा। हम लोगों का जब पेपर हुआ था, मैं 2024 बैच वाला हूँ, जो अभी रिसेंटली जिसके अभी DV मेडिकल सब चल रहा है, तो हमारे टाइम पे क्या हुआ था, जब ये ट्रेड वाला मैटर उठा कि CBT 2 के लिए ट्रेड, तो सब टीचरों ने कहा कि हम इतने दिन में करवा देंगे, इतने दिन में करवा देंगे। और जब वहाँ पेपर हुआ तो रियलिटी में किसी टीचर का कोई ट्रेड नहीं फंसा था, और सब बच्चे सिर्फ टीचरों को गलत सलत बोल रहे थे। तो देखो, मेरा मानना है कि वहाँ पे टीचर गलत नहीं था। 2 महीने में वो कैसे, हाँ इस चीज़ पे गलत था कि उसने ये चीज़ बोली कि हम 2 महीने में आपका कवर करा देंगे। 2 साल का सिलेबस 2 महीने में कैसे कवर करा सकता है कोई? कोई कराएगा भी तो वो सिर्फ उड़ाएगा, कवर नहीं कराएगा। इसलिए ट्रेड पे हमेशा फोकस रखो। और पार्ट CBT 1 निकालना कोई बड़ा इशू नहीं है, आराम से तुम निकाल लोगे। मैथ रीजनिंग को अपनी मजबूत करके रखो। मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी साइंस नील भी है तो थोड़ा बहुत साइंस में पढ़ लो, मैथ रीजनिंग अपनी अच्छी रखो, तुम्हारा पार्ट ए मतलब CBT 1 निकल जाएगा। बात रहती है CBT 2 की, तो उसमें क्या आता है, बेसिक साइंस आती है और ED आती है। तो मैंने क्या किया था, बेसिक साइंस के लिए एक टीचर को पकड़ा था, और मुझे लगता है कि उनसे अच्छा टीचर कोई होगा नहीं। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि बनाऊंगा, जिससे मैंने किस टीचर से कौन सा पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा। क्योंकि देखो, मैंने किसी भी सिंगल एक कोचिंग से सब कुछ नहीं पढ़ा। मैं इधर उधर टीचर ढूंढता था, जो टीचर मुझे बेस्ट लगता था मैं उसके वीडियो निकाल के पढ़ लेता था यूट्यूब से, बस ऐसा करता था। तो ये नहीं है कि आपको किसी एक कोचिंग पे बंद जाना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें हर टीचर की हर चीज़ समझ में आती हो। तो इस तरह करके आपको अपने सब्जेक्टों को क्लियर करना है। अब बात आती है साइको की। तो देखो, साइको की टेंशन लेने के लिए अभी कोई ज़रूरत नहीं है। CBT 1 निकालो, CBT 2 निकालो। उसके बाद जो साइको की स्ट्रेटेजी होगी मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस एजुकेटर का मॉक टेस्ट लेना। और यकीन मानो, अगर देखो, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं है, मैं अभी उस टीचर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ मैं बताऊँगा, अगर आप उसका यकीन मानो करते हो तो मुझको फ़ायदा लगा है। बाकी आपको लगता है नहीं लगता, आप खुद दे के देख सकते हो, सबके ट्रायल मॉक टेस्ट अवेलेबल है, लेकिन मुझको लगा है और मैं वही आपको बताऊँगा। ठीक, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और अपने सभी दोस्तों को जेन्युइन सलाह दूंगा। ये कोई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई पैसा दे रहा है या किसी बुक्स वाले ने मुझे पैसा दिया। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो अब आप लोगों को सुननी है, पर वीक कम से कम 2, मिनिमम 2 मॉक टेस्ट देना जरूरी ही है। मॉक टेस्ट में कमी ना रखो, 2 की जगह तुम 4 दे लो और अच्छा। कम नंबर आ रहे हैं, आने दो, 2 पेपर खूब मॉक टेस्ट दो, लेकिन मॉक टेस्ट दबा के दो। मॉक टेस्ट किससे देना है, टेक्स्ट बुक का है। मैं तो भाई टेक्स्ट बुक से देता था CBT 1 और CBT 2 के लिए। तो आप अपना प्रेफर कर सकते हैं कि आपको किससे मॉक टेस्ट देना है, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक से देता था। तो इस तरह मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाकर हर एक चीज़ करके, किसी एक टीचर से पकड़ के नहीं मैंने पढ़ा कि यार यही टीचर है तो इसी से सब कुछ पढ़ लूँ ना। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के कई सारे टीचरों को मिलाकर मैंने अपनी ये स्ट्रैटेजी बनाई, और मैंने सिंगल अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने अपनी ये जॉब सिक्योर कर ली। मेरी एज 22 ईयर्स है, 22 साल का हूँ मैं, और मैंने पहले अटेम्प्ट में अपनी ALP निकाली। अगर मैं निकाल सकता हूँ तो आप लोग मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ साथ के होंगे, आप भी निकाल सकते हैं। ठीक, मैं कई सारी अभी आगे इस चैनल पे अब वीडियो आती रहेंगी, कई सारी आपको स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बताऊंगा कि आपको कोई भी डाउट हो, कैसे मेरा DV हुआ, कैसे मेरा मेडिकल हुआ, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जो लोग पहले से इतना ज़्यादा टेंशन बना देते हैं ना कि यार ये बहुत हैवी है, यहाँ पे DV में ऐसा होता है, मेडिकल में ऐसा होता है, या फिर साइको का एग्ज़ाम ऐसा होता है, कुछ भी नहीं। आपको जो भी चीज़ चाहिए आप कमेंट करिए, मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैं आपके तक पहुंचाता रहूंगा। और जो भी आपका कमेंट क्वेश्चन हो उसे कमेंट में करिए, और जब कई सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे मैं उन सब क्वेश्चन को कलेक्ट करके
एक वीडियो में आपके सबके आंसर्स दे दूंगा। और जैसे ही हमारे थोड़ा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, जिससे कि मैं यूट्यूब पे लाइव आने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, तो फिर मैं यूट्यूब पे आया करूंगा लाइव, और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पुटअप करिए, मैं उनका जवाब दूंगा। अभी तो मैं लाइव आ नहीं सकता हूँ, इसलिए सिर्फ आप लोगों से इतनी ही मतलब एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं एलिजिबल हो जाऊँ यूट्यूब पे लाइव आने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे।